दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सीट हो 270 चुनाव में लड़ने के लिए और दावा किया जा रहा हो 210 सीटों पर जीत का? ऐसा हो रहा है और हिंदुस्तान में ही हो रहा है, और यह हो रहा है मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश के जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में जीत की सियासी होड़ कुछ ऐसी लगी कि चुनावी आंकड़े ही पूरी तरीके से उलझ गए, क्योंकि सियासी दलों के दावे तो पूरी तरह से इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के नतीजे के बाद बुधवार को प्रदेश की 170 जनपदों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, लेकिन सियासी दलों ने कुल 210 सीटों पर जीत का दावा कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि उसने 121 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस का दावा है, हालांकि कांग्रेस ने अपने आप को बीजेपी से कम सीटें दिखाई हैं। सही किया है कांग्रेस ने, क्योंकि होना तो बिल्कुल यही है। जबकि कांग्रेस ने 89 सीटों पर जीत का दावा किया है, 89 यानी कि 89। तो सोचिए, कहां बीजेपी 121 और कहां कांग्रेस 89। तो सीटों का जो जोड़ हो जाता है वो 200 के पार आंकड़ा चला जाता है, जबकि सीटें ही कुल हैं 170। बीजेपी और कांग्रेस की सीटों को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 210 हो गया है, जबकि चुनाव 170 पर ही हुआ है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि जीत की होड़ में दोनों राजनीतिक दलों के सियासी आंकड़े पूरी तरीके से उलझ गए हैं। बड़े बड़े नेताओं ने भी जो है वो बधाई दे दी है। खास बात तो यह है कि नेता दावा करते वक्त यह भूल गए कि जितनी सीटों पर चुनाव नहीं हुआ है उससे ज्यादा उनके आंकड़े हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने 121 सीटों पर जीत को लेकर बधाई दी है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी 89 सीटों पर जीत का दावा कर दिया है। यही दावा किया जा रहा है, लेकिन दोनों के दावे वास्तविक सीटों से 25% जो है वो ज्यादा हैं। हालांकि दोनों पार्टियों के नेता इस पर एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा कि बीजेपी का जनाधार जो है वो खिसक गया है। कई जगहों पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें बीजेपी अपना बता रही है, जबकि जय जय कमलनाथ का नारा लगा रही है कांग्रेस। कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष बीजेपी से ज्यादा बने हैं, यानी उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस से इतर शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमेशा की तरह कांग्रेस झूठे दावे कर रही है। हम 121 जनपद पंचायतों में जीते हैं, जबकि आज होने वाला चुनाव में उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे कांग्रेस से हम। कांग्रेस हमेशा से ही झूठ बोलती आई है और आगे भी झूठ बोलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि स्थिति बन कैसे रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूं क्यों यह स्थिति आप सोच रहे होंगे कि बन रही है। इसकी वजह है पंचायत चुनाव का राजनीतिक दलों के सिंबल पर नहीं होना। जब मतदान हुआ था तब जीते हुए प्रत्याशी पर किसी भी दल की छाप नहीं थी, लेकिन जैसे ही जनपद उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की बारी आई तो राजनीतिक दलों ने इन्हीं प्रत्याशियों को अपना अपना बताना शुरू कर डाला। अब जीते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपना अपना दावा जो है वो करने लगे हैं। तो दोस्तों, बड़ी ही ये एक मैं कहूंगा असमंजस वाली स्थिति है, और ये भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि जो चुनाव लड़ा गया 170 सीटों पर और जो दावा हो रहा है 210 सीटों पर। तो बड़ी फनी सी एक सिचुएशन बन गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां ये पहली ऐसी बार है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। हालांकि बेशक कांग्रेस कह रही है वो 89 सीटों पर जीत रही है, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि वो जीत गई है। वहीं बीजेपी तो कह रही है वो सीधे तौर पर जीत गई है। तो जो सीधी सी बात है कि कांग्रेस ने पहली बार ये मान लिया है कि उसको बीजेपी से कम सीटें मिल रही हैं। ये भारत के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली ही बार हुआ है। तो इस पोल खोलती कांग्रेस की वीडियो को, जहां खुद कांग्रेस ने हार मान ली है, इसे वीडियो को शेयर जरूर करें आप, और देश हित चैनल ऑक्सफोर्ड न्यूज़ से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं था आपके साथ ध्रुव शर्मा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।